हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं भाई लोग? डू और डाई। आई विल बी चेंज माई लाइफ इन 5 months। दिसंबर इज अ डेडलाइन। ये जो दीवार पे मैंने लिख के चिपकाया हुआ है, ये दिखाने के लिए नहीं है। ये मैंने अपने लिए चिपकाया है। और इसको ऐसे चिपकाने का पर्पस क्या है, इसी के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करना है आप लोगों से। तो आइए बता ही देता हूँ आप लोगों को कि डू और डाई ये मैंने क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है। आइए चर्चा करते हैं इस पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, उस दीवार पे लिखा हुआ है डू और डाई। ये आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए यही बोलूँगा, ये मैंने अपने लिए लिखा है। लिखने का पर्पस, कारण क्या है, उसी पे मैं आता हूँ। देखो भाई लोग, हर आदमी अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है। प्रयास हर कोई करता है, लेकिन पहुंचते वही लोग हैं जो अपना 100% देते हैं, जो ईमानदार रहते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे साथ ये नहीं था कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूं, या क्या बोलना चाहिए, पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ को करूं। मेरे लाइफ में अनडिसिप्लिन, लापरवाही ज़्यादा थी, जिसके कारण मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। इसके बाद आप लोगों को पता है कि कोविड का फेस आया था, जिसमें सभी ने सरवाइव किया, मैं भी उसमें से गुजरा हूँ। तो उस पे मेरे कई मौके चले गए और कई चीज़ों में मुझे लॉस हुआ, मैं पहुंच नहीं पाया। फिर उसके बाद 22, 21 से सब चीज़ नॉर्मल हो गई थी, लेकिन 22 और 23 मैंने वेस्ट किए। फिर 24 से मैं लगा हुआ हूँ कि मैं कहीं पहुंच जाऊं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं स्टूडेंट हूँ ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन का। एरिना मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। तो वहाँ से मैं अभी 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ। 1 साल के कोर्स को डिप्लोमा ही बोलेंगे। तो उस पर मैं एक कोर्स कर रहा हूँ। बस अब वो लास्ट लास्ट है, लगभग 1-2 महीने, और उसके बाद फिर आगे एक नया स्ट्रगल आएगा, जिसमें मुझे अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, जॉब खोजना पड़ेगा, कहीं पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अब अपने आप को सिर्फ 5 महीने दिए हैं। इन 5 महीनों में मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, बदलना है। ये मेरा एक गोल है। और उसमें जो लिखा हुआ है डू और डाई, बस वही मुझे करना है। या तो मैं करूँगा अपना 100% दे के, या फिर जो लिखा हुआ है डू के बाद, वो करूँगा। इसके लिए मेरे पास आज से लेके दिसंबर तक, जुलाई का ये आज 29 तारीख हो गया, फिर दिसंबर 31, तो लगभग मेरे पास 150 दिन है। ऊपर नीचे कुछ होंगे 1-2 दिन। तो इसमें मेरे लाइफ को चेंज करना है। और मेरा मानना है कि 5 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। 5 महीने में आदमी घर बना लेता है, 5 महीने में गाड़ी खरीद लेता है, 5 महीने में ज़मीन खरीद लेता है, 5 महीने में आदमी नया जॉब ले लेता है, 5 महीने में आदमी किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसको देने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो 5 महीना बहुत होता है। प्रकृति के हिसाब से भी आप देखें, कोई भी मौसम 4-5 महीने ही असर छोड़ता है। 4 महीने ठंड रहती है, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात। तो 5 महीने का जो डिसिप्लिन है वो बहुत होता है। और इन 5 महीनों में मैं अपना 100% दूंगा। अपना पूरा जो एनर्जी है उसको अपने गोल के लिए लगाऊंगा। उसके बाद भी कहीं पहुंच नहीं पाया, तो इसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ दोष मेरा रहेगा, मेरे प्रयास का रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ दोष मेरे प्रयत्न का रहेगा, मेरे डेडिकेशन का रहेगा। मैं कभी किसी भगवान को दोष नहीं दूंगा, न समाज को, न देश को, न सरकार को, न घर को, न अपने आसपास के लोगों को, किसी को नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती रहेगी यदि मैं कहीं पहुंच नहीं पाता हूं तो। और ये चैलेंज मैंने आज से लिया है। आज 29 जुलाई 2026, दिसंबर 31 2026 ये डेडलाइन है। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कहीं पहुंच नहीं पाया, तो लड़ते हुए इस दुनिया से निकलेंगे। क्योंकि भागना दबना ये मैंने कभी सीखा नहीं।
मुझे झुकना भी पसंद नहीं है, लड़ना मेरा काम है, क्योंकि एज अ वॉरियर मेरा यही काम है कि मैं लड़ूं। वॉरियर मीन्स यहाँ जो पैदा हुआ है उसे लड़ना पड़ेगा, अपने लाइफ के लिए अपना कर्म करना पड़ेगा। यहाँ हर आदमी योद्धा है, हर आदमी अपने लाइफ की लड़ाई लड़ रहा है। बस कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। तो ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगा कि मैं जीतूं इस लड़ाई में, मैं कहीं पहुँचूं, मैं कुछ करूं लाइफ में। पीछे का जो हुआ वो हुआ, आगे कहीं पहुँचूं। मैं भी चाहता हूँ, ईमानदारी से आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी नाम बने, मैं कहीं पहुँचूं, मैं समाज में एक जगह बनाऊं अपना। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आदमी के पास ऐसे ही नहीं आ जाती। हमें लगता है कि उसका लाइफ अच्छा है, उसे सब चीज़, ऐसे कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। इस दुनिया में ऐसे कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में आपको जो भी सफल लोग दिखेंगे, आपको उनकी सफलता दिखती है, लेकिन स्ट्रगल नहीं दिखता कि वो क्या करके वहां तक पहुंचे। तो यही है, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि यदि पीछे लोग जुड़ते जाते हैं तो बाई बीइंग अ ह्यूमन नेचर एक ये रहता है, आदमी को एक पुश मिलते रहता है, क्योंकि अकेले तो जानवर भी आगे नहीं बढ़ता यार, उसको भी कहीं ना कहीं लगता है। और आफ्टर ऑल जो मेरे साथ जुड़ेंगे वही मेरी फैमिली है। आप लोगों से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप ग्रो करवाइए और आइए जुड़िए। देखिए मैं पहुंच पाता हूं, नहीं पहुंच पाता हूं, मुझे मेरा लक्ष्य मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। मिल गया तो पार्टी करेंगे एक साथ, नहीं मिला तो आप लोगों को एक तमाशा देखने को तो मिल ही जाएगा, एक एंटरटेनमेंट आप लोगों को मिल जाएगा कम से कम। मतलब ये तो पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ या मैं कर दूंगा। तो इसके लिए जुड़िए, और ये करने के पीछे मेरा एक रीजन है, और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी होगी, सभी विद्वान लोग हैं, आप लोग आज के समय में हर कोई पढ़ने वाला है। उसमें सेकंड चैप्टर में एक वर्स है, संस्कृत में है, उसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। उसका ओवरऑल सारांश यही है कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बाई नेचर तू वॉरियर है, तू यहाँ लड़ने आया है, तू पीछे कैसे हट सकता है, क्योंकि यू आर अ वन मैन आर्मी, तेरे को ही सब चीज संभालना है। फिर भी वो तैयार नहीं होते, तो भगवान उनको बोलते हैं कि देख अर्जुन, यदि तू लड़ेगा, यदि जीत गया तो लाइक अ किंग सेलिब्रेशन करेगा, तू आगे जाएगा, मतलब तेरे को ये राज्य मिल जाएगा, और अनंत काल तक लोग तेरी वीरता की गाथाएं गाएंगे, तेरी कीर्ति बढ़ेगी। यदि तू वीर गति को प्राप्त हुआ तो भी तेरी कीर्ति बढ़ेगी, लोग तेरी बहादुरी के बारे में अनंत काल तक चर्चा करेंगे। लेकिन यदि तू मैदान छोड़ के चला गया तो अनंत काल तक तेरी अपकीर्ति, तेरा अपयश इस संसार में चलता रहेगा। और वहां पर भगवान एक बात बोलते हैं कि माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़ के होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी को अपना सम्मान, आत्मसम्मान बचा के रखना चाहिए, और उसके लिए आदमी को अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। उसके बाद भी ना मिले तो मेरा यही मानना है कि जलालत, बेइज्जत और ह्यूमिलेशन वाली लाइफ से, जिंदगी से एक सम्मानजनक मौत, एक लड़ते हुए आदमी अपने मौत तक पहुंचे, अपना अंतिम अध्याय लिखे जीवन का, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कहीं पहुंचूं, कुछ करूं, और इस सफ़र में आप मेरे साथ जुड़िए। और यदि मैं अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाता हूं तो फिर उसका विटनेस बनिए मेरे लड़ाई के अंतिम क्षणों का। तो जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। आज पहला दिन है 29 जुलाई 2026, मेरी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2026। जो लोग जुड़ते जाएंगे वो याद रखेंगे, मैं डेली रिमाइंडर कराऊंगा और भी दूसरे वीडियोस डालूंगा। जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।